जब भी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र होता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? रेपो रेट, है ना? लेकिन आज हम बात करेंगे आरबीआई के उन खास औजारों की जो शायद उतनी सुर्खियों में नहीं रहते, पर सच कहूं तो अर्थव्यवस्था को सही दिशा में रखने के लिए ये बेहद जरूरी हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या आरबीआई के तरकश में सिर्फ ब्याज दरें घटाने बढ़ाने वाला ही तीर है, या फिर कुछ ऐसे भी हथियार हैं जो इकोनॉमी के किसी खास हिस्से पर बिल्कुल सटीक निशाना लगा सकते हैं, वो भी बिना पूरी इकोनॉमी को हिलाए? बिल्कुल। ब्याज दरों को एक बड़े से हथौड़े की तरह सोचिए। जब वो चलता है तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर एक साथ पड़ता है, लेकिन कभी-कभी सिर्फ एक छोटे से हिस्से में दिक्कत होती है। ऐसे में आरबीआई एक सर्जन की तरह स्कैल्पेल यानी बहुत ही बारीक औजार का इस्तेमाल करता है, ताकि सिर्फ उसी हिस्से की सर्जरी हो जहां जरूरत है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं आरबीआई के इसी खास चयनात्मक टूल किट से। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, पैसे के बहाव को यानी क्रेडिट को उन सेक्टर्स की तरफ मोड़ना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण आखिर हैं क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो पॉलिसी टूल्स हैं जो पूरी इकोनॉमी में लोन की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि ये कुछ चुने हुए सेक्टर्स, मान लीजिए खेती किसानी या छोटे उद्योगों की तरफ लोन के बहाव को या तो बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए पानी की सप्लाई का एक उदाहरण लेते हैं। जो रेपो रेट जैसे मात्रात्मक उपकरण हैं, वो शहर की मेन वाटर लाइन की तरह हैं। अगर उसे छेड़ा तो पूरे शहर में पानी कम या ज्यादा हो जाएगा। वहीं गुणात्मक उपकरण हर घर में लगे अलग अलग नलों की तरह हैं। आरबीआई इन नलों को कंट्रोल करके ये तय कर सकता है कि किस सेक्टर को ज्यादा पानी मतलब क्रेडिट मिलेगा और किसे कम। अच्छा, इस टूलकिट में सबसे पहले आते हैं वो उपकरण जो काफी सीधे और कह सकते हैं सख्ती से काम करते हैं। इन्हें हम कार्रवाई के उपकरण कह सकते हैं। ये आरबीआई की हार्ड पावर है। पहला टूल है मार्जिन आवश्यकताओं में बदलाव। अब ये क्या है? मान लीजिए किसी को अपने शेयरों के बदले लोन चाहिए। अगर शेयर की कीमत 1 लाख रुपए है तो आरबीआई तय कर सकता है कि बैंक इस पर ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 70,000 का लोन ही देगा। जो बाकी के 30,000 हैं वही मार्जिन है जो लोन लेने वाले को खुद लगाना पड़ेगा। आरबीआई इसी मार्जिन को घटा या बढ़ा सकता है। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करता है। सोचिए, अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट में लोग ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेकर सट्टेबाजी कर रहे हैं, तो आरबीआई पूरी इकोनॉमी का ब्याज क्यों बढ़ाएगा? वो सिर्फ शेयरों पर मिलने वाले लोन का मार्जिन बढ़ा देगा। इससे होगा ये कि सट्टेबाजी ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन होम लोन या बिजनेस लोन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। है ना कमाल का टूल? अब दूसरा शक्तिशाली टूल है प्रत्यक्ष कार्रवाई। सीधी सी बात है, अगर कोई बैंक आरबीआई के बनाए नियमों को नहीं मानता तो आरबीआई उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है। मतलब जुर्माना लगा सकता है या कुछ सुविधाओं पर रोक लगा सकता है। ये आरबीआई का डंडा है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? मार्जिन आवश्यकताएं एक प्रोएक्टिव कदम है, मतलब समस्या होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश, जबकि प्रत्यक्ष कार्यवाही एक रिएक्टिव कदम है, यानी नियम तोड़ने के बाद सजा देना। एक रोकथाम है तो दूसरा इलाज। चलिए अब उन उपकरणों की बात करते हैं जो सख्ती से नहीं बल्कि समझाने बुझाने और प्रभाव से काम करते हैं। ये आरबीआई की सॉफ्ट पावर है। इनमें सबसे पहला है नैतिक अनुनय, या जिसे मॉरल सुएजन भी कहते हैं। इसमें आरबीआई अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके बैंकों को सलाह देता है, उनसे अनुरोध करता है कि भाई देश हित में फला सेक्टर को थोड़ा ज्यादा लोन दीजिए। ये कोई कानून नहीं है, बल्कि एक तरह की अनौपचारिक समझाइश है। और ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल तरीके से। आरबीआई सलाह देता है, बैंक आरबीआई की साख को देखते हुए आमतौर पर उसकी बात मानते हैं और बस पैसे का बहाव उन सेक्टर्स की तरफ मुड़ जाता है जहां जरूरत है। ये सब बिना किसी सख्त नियम कानून के हो जाता है। और इस टूल की खूबसूरती यही है, ये आरबीआई और बैंकों के बीच एक भरोसे और सहयोग का रिश्ता बनाता है। इससे ये पता चलता है कि हर बार डंडे की जरूरत नहीं होती, कभी-कभी सही सलाह और विश्वास उससे कहीं ज्यादा काम कर जाते हैं। और इस टूल किट का आखिरी औजार है प्रचार या पब्लिसिटी। आरबीआई समय समय पर रिपोर्ट्स, भाषणों और प्रेस रिलीज के जरिए इकोनॉमी की हालत पर अपने विचार पब्लिक करता है। इसका मकसद होता है बाजार के सेंटिमेंट और जनता की सोच को अपनी नीतियों के हिसाब से ढालना। तो इन दोनों सॉफ्ट टूल्स में फर्क क्या है?
देखिए, नैतिक अनुनय एक सीधा और अक्सर प्राइवेट में होने वाला संवाद है जो आरबीआई और बैंकों के बीच होता है। वहीं प्रचार एक अप्रत्यक्ष और पब्लिक में होने वाला संवाद है जिसका असर पूरे बाजार और आम जनता पर होता है। एक बंद कमरे की मीटिंग है तो दूसरा एक पब्लिक अनाउंसमेंट। तो चलिए अब इन सभी औजारों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसी दिखती है और ये बैलेंस टूल किट कैसे काम करता है। तो ये हैं वो 4 चयनात्मक उपकरण, मार्जिन आवश्यकताएं जो सट्टेबाजी पर लगाम लगाती हैं, प्रत्यक्ष कार्रवाई जो नियमों का पालन करवाती हैं, नैतिक अनुनय जो सलाह देकर रास्ता दिखाता है और प्रचार जो जानकारी देकर माहौल बनाता है। तो कुल मिलाकर इन उपकरणों का असली जादू इनकी सटीकता में है। ये आरबीआई को एक ऐसा सर्जन बनाते हैं जो भारी भरकम हथौड़े की जगह एक महीन स्कैल्पेल से काम लेता है और सिर्फ वहीं इलाज करता है जहां उसकी जरूरत होती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, आज के इस डिजिटल जमाने में जहां एक खबर सेकंडों में पूरी दुनिया में फैल जाती है, क्या आपको लगता है कि प्रचार या पब्लिसिटी आरबीआई का सबसे ताकतवर चयनात्मक हथियार बन चुका है? इस पर सोचिएगा जरूर।